नमस्कार, आपका स्वागत है। बड़े दिनों बाद हम इस बार मिल रहे हैं। तो आज हम बात करना चाहते हैं रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के लिए। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा मतलब कि जैर अटक जाना। गुजराती में लोग कहते हैं मैली नहीं गिर रही है अपने आप। तो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा सबसे पहले तो इसका जानना ज़रूरी है कि होता क्यों है। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होने की सबसे पहली वजह है कि अगर आपकी गाय जब नेचुरली बच्चा दे रही थी तब हम लोग कई बार इंटरवीन करते हैं उसमें, तब हम उसमें आ जाते हैं कि हम भी थोड़ा मदद कर देते हैं। गाय को ज़्यादा मेहनत हो रही है तो मैं बच्चे को खींच लेता हूँ। तो गाय अगर पुश नहीं कर रही थी उस टाइम पे अगर आपने बच्चा खींच लिया है, मतलब गाय बच्चा दे तो आपने पूरा बच्चा एक साथ इमीडिएटली खींच लिया है, तो उस टाइम पे गाय के जो मसल्स हैं अंदर यूट्रस के, उन्हें धीरे धीरे पुश करने की आदत है, बट जब एकदम से खींच लेते हो तो मसल्स में रप्चर होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से भी आरओपी होता है। तो नॉर्मली एडवाइस मैं ये करता हूँ कि अगर आपकी गाय बच्चा दे रही है तो आप वेट करें। कितना देर वेट करना चाहिए? तो तकरीबन एक बार उसकी जो पानी की बैग है, वाटर बैग जिसे कहते हैं, एक छोटा सा गोल गुब्बारा जैसा होता है जिसमें पानी भरा हुआ होता है, वो जैसे वजाइना से बाहर आ जाता है उसके बाद आप 2 घंटा से लेकर 2.5 घंटे तक वेट कर सकते हैं। फिर भी अगर बच्चा बाहर नहीं आ रहा है तो आपको उसमें इंटरवीन करना चाहिए, किसी वेटनरियन की हेल्प ले लेनी चाहिए। दूसरा, बच्चे की पहले तो नॉर्मल पोजीशन भी समझ ले। तो बच्चे की नॉर्मल पोजीशन होती है, गर्दन बीच में होती है, 2 पैर साथ में होते हैं, तो इस तरह से बच्चा होता है। अगर आपके पास एक ही पैर आ रहा है, ये वाला पैर आ रहा है, या तो आपके 2 पैर आ रहे हैं, या तो सिर्फ मुंडी आ रही है, तो फिर बच्चा आपका एबनॉर्मल है। तो इस केस में आपको किसी वेटनरियन की हेल्प लेनी चाहिए, या तो किसी एक्सपर्ट की सलाह ले आसपास, ताकि बच्चा वो आपको हेल्प करके इसको खींच कर सकते हैं। दूसरी वजह होती है कि अगर आपका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, उस केस में भी जैर अटक जाती है। तीसरा, अगर आपका बच्चा बहुत बड़ा है और आपकी गाय बहुत छोटी है, जैसे 500 किलो की गाय है लेकिन जो बच्चा आ रहा है वो 50 किलो 55 किलो का आ रहा है, उस केस में भी जैर अटकने के केस रहते हैं। जैर अटकी हुई किसे कहते हैं? जब अगर आपकी गाय के ब्याने के बाद अगर 8 घंटे या तो 12 घंटे तक भी अगर जैर अपने आप नहीं गिर रही है तो आप उसे कह सकते हैं कि अब मेरी गाय की जैर अटक गई है। तो ये हो गए आपके कॉजेज़ के ये अपनी वजह से क्यों होता है। दूसरी वजह आती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अगर आप देखें तो जब अगर गाय को पूरी एनर्जी नहीं है उसके पास बच्चा देने से पहले, तो भी आपको मिलेगा ये प्रॉब्लम आरओपी का। तो अगर बच्चे के गाय के पास पूरी एनर्जी है या नहीं है कैसे पता कर सकते हैं? जब भी आप गाय देखते हैं तो गाय की जो पीठ है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, जो उसकी कमर है। अगर बीच में से आपको उसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी भी ऊपर देख रही है, पकड़ पा रहे हैं रीढ़ की हड्डी को, और आसपास का पोर्शन अगर नीचे गया हुआ है, तो मतलब कि आपकी गाय के पास एनर्जी की कमी थी। मतलब आपको आपकी डाइट में चेक करना चाहिए, क्योंकि आपकी डाइट इम्प्रॉपर थी, एनर्जी डिफिशियंसी थी। देयरफॉर अब ये गाय अपना प्लेसेंटा जो है या जहर जो है वो नेचुरली नहीं गिरा पा रही है। ये एक और वजह होती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। इसके बाद अगली डेफिशिएंसीज क्या आ सकती है? फिर होती है विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी। अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी, विटामिन ई की डेफिशिएंसी और सेलेनियम की डेफिशिएंसी। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है गाय की प्लेसेंटा अपने आप गिरवाने के लिए। अगर ये 3 चीज़ पूर्ति मात्रा में अगर गाय के पास में है तो वो प्लेसेंटा आपकी नॉर्मली गिरनी ही है। दूसरी होती है पैरामीटर, अगर आपका बॉडी कंडीशन स्कोर, अगर आपको बीसीएस देखना आता है तो आप देख सकते हैं, वरना उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगर आपको बीसीएस स्कोरिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, अदरवाइज उसके एक अलग से अपने पूरा वीडियो शूट करेंगे। तो अगर आपकी गाय का बॉडी कंडीशन स्कोर अगर कम है, कम नहीं करेंगे, रहकर एक नंबर देते हैं 3.5 से 4 के बीच में अगर आपका बॉडी कंडीशन स्कोर है गाय का, तो आपकी काल्विंग जब होगी तो आपको प्लेसेंटा रुकने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो बीसीएस अपनी गाय का मेंटेन करें। बीसीएस हर स्टेज पे देखना चाहिए। मिल्किंग स्टेज में तो आप हर 15 दिन पे या हर 30 दिन में अपनी गाय के बीसीएस को आप नोट करते रहें, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद दूसरा पैरामीटर क्या हो सकता है इसके लिए? तो अगर आप सोचें तो दूसरी प्रॉब्लम आती है कि हम लोग ड्राई पीरियड कम देते हैं। ड्राई पीरियड मतलब कि गाय को हम सुखा देते हैं, उसके बाद अगर वो गाय ने 30 दिन में, 40 दिन में, 45 दिन में अपना दूसरा बच्चा दे दिया है, तभी भी आपकी जहर अटकने की संभावनाएं रहेगी, या तो स्कोप ज़्यादा हो जाता है। तो कम से कम आपकी गाय को 60 से लेकर 75 दिन का ड्राई पीरियड देना चाहिए। 60 तो मिनिमम रिकमेंडेड है। अगर आप 75 दिन देते हैं तो भी बहुत बढ़िया है। अगर आप देते हैं तो आपको कोई तरह की प्लेसेंटा अटकने की केसेस नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर आपको प्रिवेंशन कैसे करना, और दूसरा अगर इसको हो जाता है तो ट्रीटमेंट में कैसे सपोर्ट करना चाहिए, तो उसके लिए हम अपने डॉक्टर साहब को इनवाइट करेंगे। तो हमारे साथ हमारे वेट है डॉक्टर आकाश साहब। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आकाश है। अभी हम बात करेंगे कि जहर को कैसे बचने से अटकने से बचा जा सके। तो प्रिवेंशन की ओर बात करेंगे हम। सबसे पहले यूट्राइन टॉनिक गाय को देना होता है, जो मार्केट में इजीली आयुर्वेदिक हर्ब्स में अवेलेबल है। वो आपकी गाय जब बच्चा देती है तो आधे घंटे में पहला 500 ml देना होता है, तो उससे उसका मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। और सेकंड डोज आप दूसरे दिन पे दूसरा 250 ml देना होता है, और थर्ड डोज तीसरा जो 250 ml तीसरे दिन पे देना होता है। तो उसकी मदद से आपकी गाय में नेचुरली जेल रिमूव होने में मदद करेगी। ये हो गया एक यूट्राइन टॉनिक का। अब सेकंड पॉइंट है आयोनिक जेल, कैल्शियम जेल। आयोनिक कैल्शियम में जब भी आपकी गाय बच्चा दे रही है, आपको वाटर वेट बाहर आती दिखे,
तुरंत एक आयोनिक कैल्शियम जेल दे जिसमें 300 ग्राम में ट्यूब में 43.5 ग्राम्स कैल्शियम आयोनिक अवेलेबल हो, वो आप दे सकते हैं। उसका सेकंड डोज जब भी आपकी गाय बच्चा देती है उसके आधे घंटे बाद सेकंड डोज दे सकते हैं, और तीसरा 24 घंटे बाद तीसरे आयोनिक कैल्शियम जेल दे सकते हैं। अगर आपकी गाय ज़्यादा दूध वाली है तो एक हफ्ते बाद आप एक और आयोनिक कैल्शियम जेल रिपीट कर सकते हैं। सो अब हम ट्रीटमेंट के टॉपिक के ऊपर आते हैं कि आपकी गाय में 8 से 12 घंटे हो गए और उसके बाद भी जेर अगर नहीं गिरी है तो जैसे आप लोग जनरली कोई भी पैरावेट या वेट को बुला के मैन्युअली अप्रोच ले रहे हैं और जेर को हाथ से खींच के निकाल रहे हैं, वो चीज़ मत कीजिए। अक्रॉस दी वर्ल्ड बहुत सारे वेटनरियन एक्सपर्ट का मानना है कि मैनुअल अप्रोच लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आपकी गाय के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को बहुत डैमेज होता है और आपके फर्टिलिटी में भी वापस से कंसीव होने में भी इश्यू आता है। तो आपकी गाय में जेर अगर अटक गई है तो आप आपके वेटनरियन के साथ डिस्कस करके इंट्रायूटेराइन जो बोलस आती हैं उसका यूज़ कीजिए। उसके साथ ही आप इंट्रामस्कुलर रूट से सूटेबल एंटीबायोटिक चॉइस कीजिए और उसके साथ पेन किलर भी गाय को कंटिन्यूसली 3 से 5 दिन तक लगाएं। और तो आज आपको समझ में आया कि आरओपी का केस किसे कहते हैं और उसकी ट्रीटमेंट का प्रिवेंटिव और अप्रोच कैसे किया जाता है। तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि हो सके तब तक मैनुअल अप्रोच ना ले, क्योंकि पूरी दुनिया में वेटनरियंस का मानना है कि हो सके तब तक मैनुअल अप्रोच नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इसी की वजह से कई गाय की फर्टिलिटी हमेशा के लिए ख़राब भी हो रही है और कई गाय लेट भी प्रेग्नेंट हो रही है। तो कृपया करके जो भी डॉक्टर साहब ने बताया वो आप फॉलो करें और आपके लोकल वेटनरियन से हमेशा टच में रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।